हेलो एवरीवन, प्यारे बच्चों, आई वेलकम यू ऑल टू आवर लर्निंग प्लेटफॉर्म मोल्डिंग माइंड्स। चलिए लेट्स स्टार्ट लर्निंग। आपके सामने दो सेंटेंसेस हैं, इन्हें पढ़िए। पहला सेंटेंस है राम इज, दूसरा सेंटेंस है राम इज अ प्लेयर। तो अब दोनों सेंटेंसेस पढ़ने के बाद आपको समझ आ रहा होगा कि पहला सेंटेंस कंप्लीट नहीं है, जो कि हमें कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा, पूरी समझ हम इसे पढ़ने के बाद नहीं समझ पा रहे हैं कि ये क्या कहना चाहता है। और दूसरे सेंटेंस में पता चल रहा है कि राम एक खिलाड़ी है। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो क्या रहेगा, व्हाट इज अ सेंटेंस, वाक्य किसे कहते हैं। और उसकी अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं, परिभाषा की बात करूं, तो वो है अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स डेट मेक्स कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ सेंटेंस। एक शब्दों का समूह जो पूर्ण अर्थ बनाता हो उसे क्या है, सेंटेंस कहते हैं। मतलब एक सेंटेंस को पढ़ने के बाद हमें पूर्ण अर्थ उसका समझ में आ जाए कि उस सेंटेंस में क्या कहना चाहता है, तो उसे क्या कहेंगे, हम सेंटेंस कहेंगे। आगे हम पढ़ेंगे 3 पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। और 3 पार्ट्स ऑफ सेंटेंस क्या है, SVO। SVO क्या है, SVO है सब्जेक्ट कर्ता, वर्ब क्रिया, ऑब्जेक्ट कर्म। तो पहले हम पढ़ेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट की अगर डेफिनेशन, कर्ता क्या है, कर्ता की अगर डेफिनेशन की बात करें तो दो डेफिनेशन आपके सामने मैंने लिखी हैं। डूअर ऑफ द एक्शन, वाक्य में क्रिया को करने वाले को हम सब्जेक्ट कहते हैं। या वन अबाउट हुम समथिंग इज सेड इन अ सेंटेंस, अगर वाक्य में किसी के बारे में कोई बात कही जाए या की जाए तो उसको भी हम क्या कहेंगे, सब्जेक्ट। देखिए एग्जाम्पल, पहले जो डूअर ऑफ द एक्शन है उसके लिए एग्जाम्पल है द टीचर इज टीचिंग इंग्लिश, अध्यापक इंग्लिश पढ़ा रहा है। तो एक्शन क्या है, पढ़ाने का, टीचिंग। और कौन पढ़ा रहा है, टीचर। तो यहाँ पर टीचर क्या हो गया, सब्जेक्ट। सेकंड देखते हैं, द टीचर इज टॉल, अध्यापक लंबा है। अब यहाँ पर कोई काम हो नहीं रहा, टीचर की एक सिर्फ क्वालिटी बता रहे हैं कि उसकी हाइट लंबी है, तो लेकिन उसके बारे में कुछ कहा जा रहा है, बताया जा रहा है, तो भी टीचर क्या हुआ यहाँ पर, सब्जेक्ट। आइए सेकंड पार्ट देखते हैं, वर्ब क्रिया। इंग्लिश में वर्ब्स आर ऑफ 2 टाइप्स, और वो कौन कौन सी हैं। पहली है हेल्पिंग, या हम इसे ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं। आप इसे हेल्पिंग का मतलब सहायक, तो इसे सहायक क्रिया भी बोल सकते हैं। दूसरा है मेन वर्ब, मुख्य क्रिया। आइए देखते हैं क्या होती हैं हेल्पिंग वर्ब्स, ऑक्सिलरी वर्ब्स। यहां पर देखिए रवि इज प्लेइंग क्रिकेट, रवि क्रिकेट खेल रहा है। दे हैड गॉन फ्रॉम शिमला, वो शिमला से जा चुके थे। आई कैन रन फास्ट, मैं तेज दौड़ सकता हूँ। आरसीबी विल विन दिस ईयर्स IPL, आरसीबी इस साल का IPL जीतेगा। तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब क्या है, हेल्पिंग वर्ब है यहाँ पर देखिए इज, हैड, कैन और विल, ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। और हेल्पिंग वर्ब क्या कार्य करती है, हेल्पिंग वर्ब्स आर हेल्पफुल टू आइडेंटिफाई द टेंस ऑफ अ सेंटेंस। हेल्पिंग वर्ब हमें मदद करती हैं कि हम सेंटेंस के टेंस को, काल को पहचानने में हमारी मदद करती है। जैसे यहाँ पर जो इज है वो क्या बता रहा है कि सेंटेंस प्रेजेंट का है, हेड बता रहा है कि सेंटेंस पास्ट का है, कैन क्या बता रहा है, सेंटेंस प्रेजेंट में है, और विल क्या बता रहा है, सेंटेंस फ्यूचर का है। तो इससे क्या पता चला, हेल्पिंग वर्ब से हमें टेंसेस का बोध होता है। आगे पढ़ते हैं हम मेन वर्ब्स, मुख्य क्रियाएं। यहाँ पर देखिए राम इज प्लेइंग क्रिकेट, मेन वर्ब से मतलब मुख्य क्रिया, मतलब मेन कार्य, मेन एक्शन क्या हो रहा है सेंटेंस में। यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, प्लेइंग, खेलने का हो रहा है, तो प्लेइंग क्या हुई, मेन वर्ब। दे हैड गॉन फ्रॉम शिमला, वो शिमला से जा चुके थे, मुख्य काम क्या हो रहा है, जाने का। और वो वर्ब कौन सी दिखा रही है, गोन, जो कि हेड हमेशा पास्ट परफेक्ट टेंस में अपने साथ थर्ड फॉर्म लेता है, गो, वेंट, गोन। तो गोन क्या हुई, मेन वर्ब। थर्ड देखिए रन, मैं तेज दौड़ सकता हूँ, तो मुख्य काम क्या हो रहा है, दौड़ने का, तो रन क्या है यहाँ पर, मेन वर्ब है। फोर्थ है आरसीबी विल विन दिस ईयर्स IPL, आरसीबी इस साल का IPL जीतेगा। तो जीतना क्या हुआ, मेन वर्ब हुआ। तो मैंने लिखा भी यहाँ पर प्लेइंग, गोन, रन एंड विन आर मेन वर्ब्स, ये क्या है, सेंटेंसेस में मुख्य क्रियाएं हैं। और एक मुख्य क्रिया का क्या काम होता है, अ मेन वर्ब टेल्स अस अबाउट द एक्शन डन बाय द ऑब्जेक्ट। एक मुख्य क्रिया हमें उस एक्शन के, उस काम के बारे में बताती है जो सब्जेक्ट ने
किया है, सब्जेक्ट सेंटेंस में किया है। अब हम चलते हैं अगले पार्ट पर, ऑब्जेक्ट, कर्म क्या है। देखिए यहाँ पर पहला सेंटेंस पढ़ेंगे, वही है राम इज प्लेइंग क्रिकेट। दूसरा सेंटेंस पढ़ेंगे, आई एट एन एप्पल, मैंने एक सेब खाया। आई टॉक टू राम, मैंने राम से बात की। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट इन तीनों सेंटेंसेज में क्रिकेट, एप्पल और राम। और ये क्यों है, ये आपको डेफिनेशन पढ़ने के बाद पता चलेगा। ऑब्जेक्ट इज अ पर्सन और थिंग विच इज अफेक्टेड बाय द एक्शन ऑफ द सब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट एक व्यक्ति भी हो सकता है और एक वस्तु भी हो सकती है जो कि कर्ता के क्रिया के द्वारा प्रभावित हो। तो यहाँ पर देखिए राम क्या खेल रहा है, क्रिकेट खेल रहा है। तो राम का खेलना किस पर इफेक्ट डाल रहा है, क्रिकेट पर। आई एट एन एप्पल, मैंने एक सेब खाया। राम के जो खाने की क्रिया है वो किस पर इफेक्ट डाल रही है, एप्पल पर। आई टॉक टू राम, मैंने राम से बात की। मैंने जो बात की उसका इफेक्ट किस पे पड़ रहा है, राम पर, क्योंकि राम मेरी बातें सुन रहा है। तो यहाँ पर क्रिकेट, एप्पल और राम क्या हुए, सब्जेक्ट हुए, ऑब्जेक्ट हुए। और आपको मैं अगर एक ट्रिक बताऊं, अगर आप सेंटेंस में व्हाट और हुम अगर पूछेंगे, क्या और किसको अगर आप पूछेंगे तो आपको पता चल जाएगा। देखिए राम क्या खेल रहा है, क्रिकेट खेल रहा है, मतलब ऑब्जेक्ट क्रिकेट है। राम क्या खा रहा है, राम एप्पल खा रहा है, तो एप्पल क्या हुआ, ऑब्जेक्ट है। आई टॉक टू राम, राम किससे बात कर रहा है, तो यहाँ पर क्या हो गया, मैं किससे बात कर रहा हूँ, आई एट एन एप्पल, मैं सेब खा रहा हूँ। और आई टॉक टू राम, मैं किससे बात कर रहा हूँ, राम से बात कर रहा हूँ। तो क्या और किसको अगर आपको सेंटेंस में आपको आंसर मिल जाए तो वो ही आपका सेंटेंस में ऑब्जेक्ट होगा। इसके बाद हम एक्सरसाइज करते हैं और देखिए उसमें मैंने चारों सेंटेंसेस, एक सेंटेंस के चारों भागों में उसको डिवाइड किया। जैसे फर्स्ट है, फार्मर्स वर वर्किंग द फील्ड। फार्मर्स किसान खेत में काम कर रहे थे। तो सब्जेक्ट क्या हुआ, काम कौन कर रहा था, फार्मर्स। हेल्पिंग वर्ब क्या हो गई, वॉज, क्योंकि ये बता रहा कि पास्ट टेंस में है। मेन वर्ब क्या हो गई, वर्किंग, काम। और ऑब्जेक्ट किस में काम कर रहे थे, खेतों में काम कर रहे थे। तो यहाँ पर क्या हो गई, ऑब्जेक्ट क्या हो गया, फील्ड। आई सो अ फिल्म, मैंने एक फिल्म देखी। फिल्म किसने देखी, आई ने। लेकिन यहाँ पर देखिए हेल्पिंग वर्ब मिसिंग है। तो ऐसा हो सकता है कि सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब ना हो और मेन वर्ब ही हो। और मेन काम क्या हुआ, देखने का, सो क्या है, सी की सेकंड फॉर्म है सो। और ऑब्जेक्ट क्या हुआ, फिल्म, क्योंकि मैंने क्या देखा, मैंने एक फिल्म देखी। थर्ड एग्जांपल, वी आर लर्निंग इंग्लिश, हम इंग्लिश सीख रहे हैं। कौन सीख रहा है, वी। तो वी क्या हो गया, सब्जेक्ट। आर क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब, जिससे पता चला कि प्रेजेंट टाइम है। ये लर्न का एल स्मॉल कर लेना आप। लर्निंग क्या होगा, सीखना, मेन वर्ब हुई। और ऑब्जेक्ट क्या हुई, क्या सीख रहे हैं हम, इंग्लिश, ऑब्जेक्ट इंग्लिश होगी। फोर्थ और लास्ट एग्जांपल है, विराट स्पीक्स इंग्लिश, विराट इंग्लिश बोलता है। कौन इंग्लिश बोल रहा है, विराट। तो सब्जेक्ट विराट, हेल्पिंग वर्ब नहीं है इस सेंटेंस में। और स्पीक्स क्या हुआ, मेन वर्ब, क्योंकि कार्य क्या हो रहा है, बोलने का। और क्या बोल रहे हैं, इंग्लिश, तो इंग्लिश हो गया ऑब्जेक्ट। और मैं आशा करता हूँ आपको तीनों जो चारों चीजें जो मैं बताना चाहता था, आपको समझाना चाहता था कि सेंटेंस क्या होता है, एक सेंटेंस में सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, एसवीओ क्या होता है, वो आपको समझ में आएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। और if you will get help from this video, then hit the like button, subscribe our channel, hit the notification bell, share with your friends, and keep watching and supporting Molding Minds. जय हिंद, जय भारत।